पहला क्वेश्चन में पूछा गया कि हाल ही में भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा जिसको कि भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो देख सकते हैं इन्हीं को भारतीय सेना के उप सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तस्वीर में देख सकते हैं द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत के राष्ट्रपति हैं। और आपको बता दूं कि भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, सर्वोच्च कमांडर होते हैं। चाहे नौसेना हो, चाहे भारतीय सेना हो या फिर वायुसेना हो, तीनों के ये प्रमुख होते हैं। तो ऐसे में इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा पुष्पेंद्र सिंह को उप सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कौन थे, तो वे कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं आपको बताना है। तो वे एक अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन ए अर्थशास्त्री थे। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि मेघनाथ देसाई का तस्वीर दिया गया है। तो इन्हीं का 85 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार उपग्रह को लॉन्च किया गया है। इसरो जो कि भारत की स्पेस एजेंसी है और आपको बताना कि इसरो किसके साथ मिलकर एक उपग्रह बनाया है जिसका नाम निसार है और इसको अंतरिक्ष में भेजा है। तो इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। ऑप्शन सी अमेरिका के साथ मिलकर बनाया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य ने 7 अगस्त को सतत कृषि दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो सतत कृषि दिवस के रूप में 7 अगस्त को अब से मनाया जाएगा, लेकिन किस राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है। ऑप्शन डी महाराष्ट्र के द्वारा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में 40 दिवसीय गौरी उत्सव शुरू किया गया है। तो किस राज्य में 40 दिनों के लिए गौरी उत्सव मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन सी राजस्थान राज्य में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसको रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा अनंत अंबानी को रिलायंस इंडस्ट्री का कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो तस्वीर में देख सकते हैं कि अनंत अंबानी, तो इन्हीं को कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित डॉक्टर BC रॉय ट्रॉफी टूर्नामेंट को जीता है। तो किस राज्य के द्वारा जीता गया है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा मणिपुर राज्य के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। तो किस राज्य सरकार के द्वारा भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट को मंजूरी दिया गया है। तो किस राज्य में शुरू किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस दिन विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस मनाया जाता है। तो विश्व फेफड़े का कैंसर दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस कब मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब दिवस को कब मनाया जाता है, किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 अगस्त को हर साल वर्ल्ड वाइड वेब दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नालसा ने वीर परिवार सहायता योजना 2025 नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। तो वो कहाँ पर किया गया है। आखिर वीर परिवार सहायता योजना 2025 की शुरुआत कहाँ पर की गई है आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा श्रीनगर में किया गया है। ऑप्शन बी श्रीनगर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस को हर एक साल कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 29 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन बी 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहां पर शुरू हुआ है। तो आपको बता दूं कि भारत और सिंगापुर दोनों देशों के द्वारा एक संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत किया गया है और इसका नाम रखा गया है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। तो इसका शुरुआत कहां पर हुआ है तो आपको बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर में किया गया है। ऑप्शन सी जोधपुर में किया गया है।
अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य ने हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा की है। तो किस राज्य के द्वारा हेरिटेज खेलों से प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा पंजाब सरकार के द्वारा हेरिटेज खेलों पर से प्रतिबंध हटाने की घोषणा किया गया है। पंजाब बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है। तो कौन बन गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया बन गया है। ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो देखते हैं कि लद्दाख ने हाल ही में किस दिन को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो लद्दाख के द्वारा सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस मनाया जाएगा, लेकिन किस दिन को मनाया जाएगा, किस तारीख को मनाया जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा 12 अगस्त को मनाया जाएगा। ऑप्शन बी 12 अगस्त को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश के द्वारा फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर की मेजबानी किया जाएगा, उसकी सम्मेलन की मेजबानी किया जाएगा। तो कौन से देश में किया जाएगा। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत देश में किया जाएगा। ऑप्शन ए भारत देश में किया जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है। तो कौन सा ऐसा स्थान है जहां पर 4500 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई है, या फिर वहां से कोई चीज़ प्राप्त हुआ है। तो इसका जवाब हो जाएगा जैसलमेर से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन सी जैसलमेर से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2025 का आयोजन 1 अगस्त से कब तक किया जाएगा। तो आपको बता दूं कि विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जा रहा है, जो कि 1 अगस्त से शुरुआत हुआ है, लेकिन कब तक मनाया जाएगा ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। ऑप्शन बी 7 अगस्त तक मनाया जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। तो किसको विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए राज राजन को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन डी। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस दिन भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा प्रत्येक 3 अगस्त को। हर साल 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय तिरंगे के डिजाइनर श्री पिंगली वेंकैया जी की 2 अगस्त 2025 में कौन सी जयंती मनाई गई है। तो आपको बता दूं कि श्री पिंगली वेंकैया जो कि भारतीय तिरंगे का, भारतीय ध्वज का डिजाइन को तैयार करते हैं, तो उनकी कौन सी जयंती मनाई गई है। तो इसका जवाब हो जाएगा 149वीं जयंती मनाई गई है। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किसने हाल ही में आयोजित हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है। तो हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो इसका जवाब हो जाएगा लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो तस्वीर में देखते हैं कि लैंडो नॉरिस का तस्वीर दिया है, तो इन्हीं के द्वारा ही हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि क्रसेनिनिकोय ज्वालामुखी किस देश में स्थित है जो कि 600 साल बाद फटा है। तो आपको बता दूं कि क्रसेनिनिकोय ज्वालामुखी जो कि फट चुका है और वह 600 साल बाद फटा है, लेकिन किस देश में स्थित है यह पूछा गया है। तो यह जो क्रसेनिनिकोय ज्वालामुखी है यह रूस देश में स्थित है। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में सप्तसुर 7 राष्ट्र 1 राग नामक पहले विश्व टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो एक पारंपरिक संगीत महोत्सव का आयोजन किया गया था और उसका नाम था सप्तसुर 7 राष्ट्र और 1 राग। तो कहाँ पर आयोजन किया गया था, किस शहर में आयोजन किया गया था। तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में आयोजन किया गया था। ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस स्थान पर भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया गया है। तो भारत का पहला मेक इन इंडिया हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पर चालू किया गया है, आखिर कौन सा जगह में चालू किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा कांडला में चालू किया गया है। ऑप्शन बी कांडला में चालू किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन इजरायल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। तो कौन सा देश बन गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा स्लोवेनिया बन गया है। ऑप्शन सी स्लोवेनिया
जो कि इजराइल के साथ सभी हथियारों के व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश बन गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि ट्रक ड्राइवर्स के लिए निम्न में से किसने अपना घर नामक पहल की शुरुआत की है। तो किसके द्वारा ट्रक ड्राइवर्स के लिए अपना घर नामक एक पहल की शुरुआत किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा यह पहल शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि शिबू सोरेन का हाल ही में निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। तो तस्वीर में देखते हैं कि शिबू सोरेन का तस्वीर दिया गया है। तो आपको बताना है कि वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हुआ करते थे। तो इसका जवाब हो जाएगा झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारत को वैश्विक स्तर पर मछली उत्पादन में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। आखिर मछली उत्पादन में भारत पूरे दुनिया में कितनावें स्थान पर आता है। तो इसका जवाब हो जाएगा दूसरे स्थान पर आता है, ऑप्शन ए दूसरे स्थान पर आता है। और पूछा जाता है कि पहले नंबर पर कौन आता है। आखिर पहले नंबर पर मछली उत्पादन में पूरे विश्व में किसका स्थान है। तो इसका जवाब हो जाएगा चीन का स्थान है, चीन का स्थान है। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में पूछा गया कि किस दिन हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। तो हिरोशिमा दिवस को कब मनाया जाता है। तो इसका जवाब हो जाएगा 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर हिरोशिमा दिवस को 6 अगस्त को ही क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दो कि जापान में एक शहर स्थित है जिसका नाम है हिरोशिमा। यहीं पर परमाणु बम गिराया गया था। और कब गिराया गया था। तो 6 अगस्त को गिराया गया था। 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था। और किसने गिराया था। तो अमेरिका ने गिराया था। अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा शहर में परमाणु बम को गिराया गया था। और परमाणु बम कितना विनाशकारी होता है शायद आपको मालूम होगा। तो इसीलिए हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है ताकि विश्व की शांति को बनाए रखा जाए और वैश्विक एकता को बनाए रखा जाए। तो यही कारण है कि हिरोशिमा दिवस को 6 अगस्त को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में भारत सिंगापुर संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 कहां पर शुरू किया गया है। तो आपको बता दूं कि भारत देश के सैनिक और सिंगापुर देश के सैनिक, तो दोनों देश के सैनिक के द्वारा एक अभ्यास शुरू किया गया है जिसका नाम है बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025। तो इसकी शुरुआत कहां पर किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर में किया गया है। और जोधपुर कहां पर स्थित है। तो जोधपुर जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। तो यहीं पर राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्र में बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 का अभ्यास शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस शहर में कर्तव्य भवन नामक भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत का उद्घाटन किया गया है। तो आपको बता दूं कि एक इमारत का उद्घाटन किया जा रहा है और जिसका नाम है कर्तव्य भवन। तो किस शहर में किया गया है इस भवन का उद्घाटन। तो इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली में किया गया है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि लद्दाख ने हाल ही में किस दिन को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो किस दिन को, आखिर किस तारीख को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा 12 अगस्त को इसकी घोषणा किया गया है। 12 अगस्त को सिंधु नदी सफाई आंदोलन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इस दिवस का मनाने का उद्देश्य क्या है। तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि सिंधु नदी का जो जल है वह लगातार गंदा होता जा रहा है। इसलिए सिंधु नदी के संरक्षण के लिए, उसके बचाव के लिए इस दिवस को मनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल में किस राज्य को भारत में सबसे अधिक अंगदान करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो किस राज्य को प्रदान किया गया है, राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा तेलंगाना राज्य को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है। और आपको बता दो कि तेलंगाना के लोग मृत शरीरों के अंगदान सबसे अधिक किए हैं। तो इसलिए इन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। और अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो अंगदान दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। 3 अगस्त को अंगदान दिवस मनाया जाता है, आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा देश फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन सा देश है जो कि फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट शिखर की मेजबानी करेगा। तो इसका जवाब हो जाएगा भारत देश करेगा, ऑप्शन ए अपना भारत देश करेगा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में से किस स्थान पर बसोहली उत्सव के तीसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो जो बसोहली उत्सव के तीसरा संस्करण का आयोजन किया जाएगा वो कहाँ पर किया जाएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर में किया जाएगा।
और जो बसोहली उत्सव है इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन 28 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक किया जाएगा। यह 5 दिनों के लिए मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने निम्न में से किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार उपग्रह को लॉन्च किया है? तो तस्वीर में देख सकते हैं कि निसार उपग्रह का फोटो दिया गया है और यह एक तरह का मौसम निरीक्षण करने वाला उपग्रह है, पृथ्वी का निरीक्षण करने वाला उपग्रह है। तो किस देश के साथ भारत ने इस उपग्रह को बनाया है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेरिका देश के साथ मिलकर भारत ने इस उपग्रह को बनाया है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में अन्नदाता सुखीभव प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की गई है? तो किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। और आपको बता दूं कि हर एक किसान को प्रति वर्ष 20,000 रुपये दिया जाएगा। 20,000 रुपये इस योजना के तहत दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है? तो हाल ही में अमेरिका द्वारा भारत पर कितना टैरिफ लगाया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा 25% का टैरिफ लगाया गया है। लेकिन आपको बता दूं कि भारत जो कि रूस के साथ पेट्रोल लेता रहता था, तेल लेता रहता था और कुछ हथियार लेता रहता था, जिसके कारण अमेरिका ने कहा था कि अगर भारत रूस से तेल और हथियार लेता रहेगा तो उस पर अतिरिक्त टैक्स और भी लगाया जाएगा। तो भारत पर 25% का और अतिरिक्त टैक्स लगा दिया गया है। तो कुल मिलाकर 50% का टैक्स हो गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि निम्न में से किस शहर में भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी को शुरू किया गया है? तो भारत की पहली फीफा प्रतिभा अकादमी पूछा गया है, तो किस शहर में इसकी शुरुआत किया गया है? तो इसका जवाब हो जाएगा हैदराबाद में किया गया है। और आपको बता दूं कि जो फीफा प्रतिभा अकादमी है यह विशेषकर लड़कियों के लिए किया गया है, जिससे कि लड़कियां फुटबॉल भी खेल पाएगी और अपना भविष्य को बना पाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से किस राज्य में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है? तो भारत के किस राज्य में भारत का पहला AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट को शुरू किया गया है, जिसके तहत AI के जरिए नज़र रखा जाएगा और AI की मदद से सड़क सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाएगा और जो सड़क हादसे हुआ करते थे वो बिल्कुल ना के बराबर हो गए। तो किस सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि सावलकोट जल विद्युत परियोजना का निर्माण किस स्थान पर किया जा रहा है? तो जो सावलकोट जल विद्युत परियोजना है इसका निर्माण कहाँ पर किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर में कौन से नदी पर किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा चिनाब नदी पर किया जा रहा है। चिनाब नदी पर इस परियोजना को बनाया जा रहा है। अगले क्वेश्चन में देख सकते हैं कि मेघनाथ देसाई का 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया, वे कौन थे? तो तस्वीर में देख सकते हैं कि मेघनाथ देसाई का तस्वीर दिया गया है, तो ये कौन थे? तो इसका जवाब हो जाएगा ये एक अर्थशास्त्री थे, अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्न में से किस शहर में भारतीय तीरंदाजी संघ द्वारा भारत की पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो भारत के किस शहर में पहली तीरंदाजी लीग का आयोजन किया जाएगा? तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। और इसका आयोजन कब किया जाएगा? तो इसका आयोजन अक्टूबर 2025 में होने का संभव है। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप इसका मॉक टेस्ट लगाना चाहते होंगे तो आप हमारे वेबसाइट राहुल फ्यूचर क्लासेस में विजिट कर सकते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, वहाँ से हमारे वेबसाइट में विजिट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।